यानी तसव्वुफ इस्लाम की रूहानी तालीमात का वो पहलू है जिसका मकसद दिल की पाकीज़गी है, जिसका मकसद नफ्स की इस्लाह है, जिसका मकसद अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करना है, यानी अल्लाह ताला की मारिफत हासिल करना है। ख्वाजा मीर दर्द, इस पर मुझे गालिब का ये शेर याद आया। तो गालिब क्या कहते हैं, दिल ही तो है न संग व खिश्त, दर्द से बर न आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आप सबका उर्दू मुअल्लिम खान जाहिद। एक बार फिर मैं आप सबका दिल से इस्तकबाल करता हूं। तो बच्चों, आज जो हमारा सबक है, बराह रास्त मैं अपने सबक पे आता हूं। उसका उन्वान आप यहां पर देख सकते हैं, ख्वाजा मीर दर्द। यानी ख्वाजा मीर दर्द एक और गजल गो शायर हैं जो आपके सिलेबस में है। उनका नोट पढ़ेंगे कि ख्वाजा मीर दर्द जो है वो कौन थे। ख्वाजा मीर दर्द की जो आपके सिलेबस में दो गजलें हैं, उनकी तफहीम हम यहाँ पर बयान करेंगे। और ख्वाजा मीर दर्द की जो शायरी है उसमें क्या खसूसियात है, उन्होंने क्या मुनफरद चीज़ों को अपनी शायरी में, अपनी गज़लों में अपनाया है, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ पर आज बयान करेंगे, बिल्कुल तफसील के साथ और आसान अल्फाज में। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, लेकिन मैं गालिब के एक शेर के साथ यहाँ पर आज के सबक का आगाज़ करना चाहता हूँ। गालिब लिखते हैं कि दिल ही तो है न संग खिश्त, दर्द से बर न आए क्यों। क्योंकि यहाँ पर दर्द, ख्वाजा मीर दर्द, इस पर मुझे गालिब का ये शेर याद आया। तो गालिब क्या कहते हैं, दिल ही तो है न संग खिश्त, दर्द से बर न आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सबक है वो है ख्वाजा मीर दर्द और उनकी शायरी, और उनकी जो दो गजलें हैं वो हम आज बयान करेंगे। देखिए, आपकी जो किताब है उस पर मैंने ये सबक देखा है, उस पर मैंने ये मवाद लिया है और इसको मुख्तसर एक शॉर्ट नोट आपके लिए आसान अल्फाज में बनाया है, आप सबकी आसाइश और आप सबकी सहूलत के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ख्वाजा मीर दर्द जो है वो कौन थे, क्या थे, उनकी शायरी में क्या खसूसियत है, वो हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले ख्वाजा मीर दर्द उर्दू के मुमताज सूफी शायर थे। सूफी शायर जिनमें तसव्वुफ होता है, जो तसव्वुफ के कायल होते हैं। अब चूंकि इससे पहले कि हम आगे बढ़े, देखिए उर्दू में जितने भी वो शुअरा गुजरे हैं जिन्होंने उर्दू शायरी को तरक्की दी है, इसको बायन उरूज पर पहुंचाया है, उनमें एक शायर ख्वाजा मीर दर्द भी हैं जिन्होंने उर्दू शायरी को काफ़ी तरक्की बख्शी है, या हम कह सकते हैं बायन उरूज पर पहुंचाया है। तो उनमें एक नाम ख्वाजा मीर दर्द भी है। तो ख्वाजा मीर दर्द जो है ये एक सूफी शायर थे, यानी इनकी शायरी में तसव्वुफ पाया जाता है। अब चूंकि तसव्वुफ किसे कहते हैं, तसव्वुफ की तारीफ क्या है, क्योंकि ये एक गहरा मजमून है। हम कहते हैं कि तसव्वुफ जो है इस्लाम की जो रूहानी तालीमात का वो पहलू है, यानी तसव्वुफ इस्लाम की रूहानी तालीमात का वो पहलू है जिसका मकसद दिल की पाकीज़गी है, जिसका मकसद नफ्स की इस्लाह है, जिसका मकसद अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करना है, यानी अल्लाह ताला की मारिफत हासिल करना है। तो वही तसव्वुफ, वही सूफीज़म जो है, वही तमाम चीज़ें जो हैं वो हमें ख्वाजा मीर दर्द की शायरी में मिलती है। क्योंकि ख्वाजा मीर दर्द जो है उनकी शायरी में इश्क हकीकी पाया जाता है, उनकी शायरी में इश्क मजाजी नहीं पाया जाता है, उनकी शायरी में मारिफत इलाही जिसके वो कायल थे या जिसको वो हासिल करना चाहते थे, वो तमाम चीज़ें उनकी शायरी में पाई जाती है। तो वो सूफी शायर थे, एक मुमताज़, एक मशहूर शायर थे जिन्होंने उर्दू शायरी को रूहानी गहराई, जो मैं आपको अभी कह रहा था, क्योंकि जब तसव्वुफ के कायल थे, सूफीज़म से इनका ताल्लुक था, सूफी शायर थे, तो उन्होंने क्या किया, उर्दू शायरी को रूहानी गहराई और फिक्री बुलंदी अता फरमाई है। ठीक है, एक विजन अता फरमाया है। यानी इनके पास एक आइडियोलॉजी थी, इनके पास एक नजरिया था। वो नजरिया क्या था? वो नजरिया इश्क हकीकी का था। वो नजरिया क्या था? वो नजरिया तसव्वुफ का था। तो इन्होंने एक रूहानी गहराई
उस शायरी को जिस शायरी के बारे में हम अक्सर पढ़ते हैं कि भाई शायरी जो है, गज़ल जो है, इसमें हम इश्क व आशिकी की बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले वाले मज़मून में भी कहा था, इससे पहले वाली क्लास में भी कहा था कि भाई जो शायरी है या जो गज़ल है, इसमें अब हर तरह के मज़ामीन जो हैं बयान किए जाते हैं। तो इन्होंने रूहानी गहराई अता फरमाई है शायरी को। वो 1721 ईस्वी में, ठीक है, 1721 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए। उनका असल नाम ख्वाजा मीर था, याद रखना, असल नाम ख्वाजा मीर था। और दर्द जो है वो उनका तखल्लुस था, क्योंकि तखल्लुस जो शायरी में इस्तेमाल करते हैं, मकतब वाले शेर में फिर वहाँ पर अपना नाम वो इस्तेमाल करते हैं, तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। उनका ताल्लुक एक इल्मी और सूफी ख़ानदान से था। भाई वो सूफी शायर क्यों थे, इसके पीछे राज ये है कि उनका ख़ानदान जो है वो सूफी ख़ानदान था, वो तसव्वुफ़ के कायल थे, तो इल्मी ख़ानदान भी था और सूफी ख़ानदान भी था। उनके वालिद नासिर अंदलीब फारसी के कोहना मशक शायर थे। यानी उनके जो वालिद साहब थे वो भी एक शायर थे, लेकिन किस ज़बान के शायर थे, मशहूर शायर थे, वो फारसी यानी पर्शियन ज़बान के वो एक बहुत बड़े शायर माने जाते थे। ख्वाजा मीर दर्द ने इल्मी और अदबी माहौल में परवरिश पाई। इनकी जो परवरिश हुई, इनकी जो तरबियत हुई, वो कहाँ पर हुई, इल्मी ख़ानदान में हुई। वो कहाँ पर हुई, अदबी ख़ानदान में हुई। और कम उम्री में ही शायरियों तसव्वुफ़ में महारत हासिल कर ली, क्योंकि ख़ानदान ही इल्मी था, ख़ानदान ही तसव्वुफ़ का ख़ानदान था, सूफी ख़ानदान था। तो इन्होंने भी बचपन से ही शायरी का जो है, शायरी की महारत, उसमें एक्सपर्ट बन गए और तसव्वुफ़ में माहिर हो गए। सिर्फ 15 बरस की, यानी 15 साल की उम्र में उनका तहरीर करदा उन्होंने एक मैगजीन निकाला, उन्होंने एक रिसाला निकाला। उस रिसाले का नाम क्या रखा गया, अहकामुस्सलात, अहकामुस्सलात उनका उसका नाम रखा गया। तो यहाँ पर हुरूफ शम्सी इस्तेमाल हुआ है, जिसमें हम अलिफ लाम नहीं पढ़ते हैं। इल्मी हलकों में सराहा गया, जो उन्होंने एक मैगजीन लिखा, जो उन्होंने एक रिसाला लिखा, उसको अदब की जो महफिल होती है, अदबी जो लोग हैं, अदब से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, इल्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं, उन्होंने उसको सराहा, उसकी तारीफ़ की, उसकी दाद दी। वो निहायत दीनदार थे, उनके मिजाज में दीनदारी थी, उनकी ज़ात में दीनदारी थी। वो कनाअत पसंद थे, कंटेंटेड, ठीक है, जितना उसके पास है उस पर कनाअत पसंद थे वो। और खुदा पर भरोसा रखने वाले, वो मुत्तकी थे, वो परहेजगार थे, उनको अल्लाह पर यकीन था, उनको अल्लाह पर भरोसा था। दिल्ली की तबाही के बावजूद वो वही मुकीम रहे। देखिए दिल्ली का शहर जो है, इसको हम शहर आशोब कहते हैं, क्योंकि बार बार ये शहर जो है, दिल्ली का शहर बार बार उजड़ा है। दिल्ली के शहर पर या दिल्ली पर बार बार हमले हुए हैं। क्योंकि हमला होने के बाद क्या हुआ, बहुत सारे जो शुअरा हैं या बहुत सारे जो अदीब थे, उन्होंने वहां से हिजरत की थी लखनऊ में, या कई और पर हो गए थे। लेकिन दर्द जो है, ख्वाजा मीर दर्द वाहिद ऐसे शायर है जो उसके बावजूद भी हालात नासाज थे, हालात खराब थे, दिल्ली पर हमला हुआ था, लेकिन उन्होंने दिल्ली को नहीं छोड़ा, उसके बावजूद भी वो वहीं पर मुकीम रहे। और 1775 ईस्वी 1775 ईस्वी में उनका इंतकाल हो गया, और वो भी दिल्ली में ही। ख्वाजा मीर दर्द की शायरी में, अब देखिए उनकी शायरी की खुसूसियात। ख्वाजा मीर दर्द की शायरी में तसव्वुफ है, उनकी शायरी में ज़ुहद है, यानी उनकी शायरी में ख्वाजा मीर दर्द की शायरी में तसव्वुफ है, ख्वाजा मीर दर्द की शायरी में ज़ुहद है, यानी तकवा, परहेजगारी पाई जाती है। ख्वाजा मीर दर्द की शायरी जो है उसमें दुनिया की बेसबाती पाई जाती है, कि भाई जो दुनिया है ये ख़त्म होने वाली है, कि भाई जो दुनिया है ये फना होने वाली है, कुल्लु मन अलैहा फान। और इश्क हकीकी का गहरा असर नुमाया है, यानी उनकी शायरी में इश्क मजाजी नहीं पाया जाता है, उनकी शायरी में इश्क हकीकी पाया जाता है, जिसमें हम अल्लाह की मारिफत हासिल करना चाहते हैं, उसी को हम इश्क हकीकी कहते हैं। जो इश्क हमें अपने अल्लाह के साथ होता है, जो इश्क हमें अपने महबूब पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होता है, ठीक है। तो इश्क हकीकी का गहरा असर उनकी शायरी में नुमाया है, ज़ाहिर है। उनकी गज़लें
सादा हैं, मुख्तसर है और छोटी बहरों में कही गई है। छोटी छोटी बहरों में उन्होंने अपनी शायरी, क्योंकि शायरी के कुछ मीठे उर्स होते हैं, उरूज होता है, बहर होती है, बहरें होती हैं, वजन होता है, तो उन्होंने छोटी छोटी बहरों का इंतखाब किया है। मगर उनमें गहराई है, उनमें पाकीज़गी है, उनमें मतानत है, यानी संजीदगी। उन्होंने डीपली जो थॉट्स है उनको बयान किया है अपनी शायरी में, या डीप थॉट्स उन्होंने अपनी शायरी में बयान किए हैं। दर्द का कलाम संजीदा, साफ गो और दिल पर असर अंदाज होता है। जो जो उन्होंने कलाम लिखा है, जो भी शायरी उन्होंने की है, खासकर गज़ल जो है, उसमें उन्होंने गहरा पैगाम दिया है जो इंसान के दिल को मुतासिर करता है। उन्होंने इश्क मजाजी के बजाय रूहानी इश्क यानी इश्क हकीकी को तरजीह दी। उन्होंने कभी अपनी शायरी में, हाँ कहीं कहीं कोई ऐसा शेर हो भी सकता है, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने जो तरजीह दी है वो इश्क हकीकी को दी है, वो रूहानी इश्क को दी है। उन्होंने इश्क मजाजी के बारे में ज़्यादा अपनी शायरी में बयान नहीं किया है। मौलाना मोहम्मद हुसैन, देखिए मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उनके मुताबिक कहा है, उनके बारे में कहा है, उनके मुताबिक वो फरमाते हैं कि तसव्वुफ पर जैसा दर्द ने कहा, यानी जितना उर्दू शायरी में दर्द ने तसव्वुफ के बारे में लिखा है, यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक मोहम्मद हुसैन आज़ाद लिखते हैं कि भाई ख्वाजा मीर दर्द ने जितना तसव्वुफ पर लिखा है या कहा है, उर्दू में आज तक किसी ने नहीं कहा है। यानी जितना ख्वाजा मीर दर्द ने अपनी गज़लों में, अपनी शायरी में तसव्वुफ का जिक्र किया है, रूहानी इश्क यानी इश्क हकीकी का जिक्र किया है, उतना किसी और शायर ने नहीं किया है। ये ख्वाजा मीर दर्द के बारे में मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कहना है। तो यहाँ पर उनकी शायरी की अहमियत वाज़ह हो रही है। तो ये मुख्तसर नोट था, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। तो आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि ख्वाजा मीर दर्द जो है उनकी शख्सियत कैसी है, उनकी शायरी में क्या खुसूसियत हैं, उनका रहन सहन कैसा होता, या उनका ख़ानदान कैसा था, इल्मी ख़ानदान था, सूफ़ी ख़ानदान था, अदबी ख़ानदान था। तो उन तमाम चीज़ों का असर उनकी पर्सनल यानी जो उनकी अपनी ज़ात है उस पर पड़ा है। तो वही चीज़ें हम फिर उनकी शायरी में पाते हैं। अब देखिए उनकी 2 गज़लें आपके सिलेबस में हैं। पहली गज़ल देखिए बेटा, पहली गज़ल देखिए, मकदूर। मकदूर से मुराद है ताकत, ठीक है, आप ये किताब पर भी देख सकते हो। मकदूर हमें कब तेरे वस्फों की रकम का, हमें उतनी ताकत नहीं है कि हम अल्लाह ताला के जो औसाफ है, वस्फ, औसाफ, क्वालिटीज, खुसूसियात, क्या हम उनको बयान करें। हम में उतनी हिम्मत नहीं है, हम में उतनी अहलियत नहीं है, हम में उतनी ताकत नहीं है, हमारे पास वो अल्फाज नहीं है, हमारे पास वो ज़बान नहीं है, हमारे पास वो इल्म नहीं है, हमारे पास वो कुव्वत नहीं है कि हम अल्लाह ताला की बुज़ुर्गी बयान कर सके, उनकी सिफ़ात के या उनकी औसाफ हम बयान कर सके या रकम कर सके। हक्का कि खुदावंद है तो लोहो कलम, लोहो कलम यानी तकदीर लिखने वाले, लोहो कलम, लोह जो अल्लाह ताला ने खुद, वो लोहे महफूज जो है वहाँ पर जो इंसानों की तकदीर लिखी गई है, जो खुद अल्लाह ताला ने तहरीर किया है। तो कहते हैं कि हकीकत यही है, हक ये है कि अल्लाह ताला जो है वो खुद तकदीर लिखने वाले हैं। तो हम कौन होते हैं अल्लाह ताला क्या औसाफ बयान करने वाले। देखिए शायर कहता है, जब आपको तशरीह करनी हो, जब आपने वहाँ एग्ज़ाम में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, ख्वाजा मीर दर्द इस शेर में फरमाते हैं। अगर ये मतलब वाला शेर आया, ख्वाजा मीर दर्द अपनी गज़ल के इस मतलब में फरमाते हैं क्या, शायर कहता है कि हमें कहाँ ताकत है, इंसान को उतनी ताकत नहीं है कि तेरे यानी खुदा के औसाफ, खुदा की क्वालिटीज़, खुदा की सिफ़ात को बयान कर सके। क्या इंसान के पास वो ज़बान है, क्या इंसान के पास वो अल्फाज है, क्या इंसान के पास वो शऊर है कि हम अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान कर सके। तो अल्लाह तो वो ज़ात है जो खुद लोहो कलम, जो खुद लोहो कलम यानी तकदीर, जिसको मैंने आपको कहा था अभी, तकदीर, अल्लाह ताला तो खुद तकदीर का भी मालिक है, यानी तकदीर का लिखने वाला भी खुदा ही है, और वही सबको कुछ तय करता है।
गोया कि हम कौन होते हैं, हम किस तरह अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान कर सकते हैं, अल्लाह ताला की सिफ़ात पर रकम कर सकते हैं। तो उतनी इंसान में ताकत, उतना इंसान में शऊर, उतनी इंसान की अक्ल वहाँ तक नहीं पहुँच सकती है। तो यही कह रहे हैं कि हमारे पास उतनी ताकत नहीं है, हमारे पास उतनी अहलियत नहीं है कि हम अल्लाह की बुज़ुर्गी बयान कर सकें। तो हकीकी इश्क हकीकी यहाँ पर बयान हो रहा है, यहाँ पर अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान हो रही है, यहाँ पर रूहानी इश्क बयान हो रहा है। उस मसनद इज्जत, असल में मसनद किसे कहते हैं? कोई कुर्सी, कोई तख्ता जिस पर बैठते हैं। उस मसनद इज्जत, वो मकाम जहां पर कौन है? जहां पर अल्लाह ताला है, अर्श। उस मसनद इज्जत पे कि तू जलवा नुमा है, यहां उस मसनद इज्जत पे तू की जलवा नुमा है, यानी वो मकाम जहां पर अल्लाह ताला है, यानी वो हकीकी मकाम कहाँ है? वो अर्श है जहां पर अल्लाह ताला खुद है, जहां से वो इस पूरी कायनात को मोनिटाइज करते हैं, या इस पूरी कायनात पर नजर रखते हैं, इस पूरी कायनात को चलाते हैं। यानी अल्लाह ताला हर जगह है, लेकिन हकीकी मानों में अल्लाह ताला की जो असल ज़ात है, हकीकी ज़ात है, वो कहाँ पर है? ताकत तो हर जगह है, ताकत तो अल्लाह ताला की कुव्वत तो हर एक चीज में है। ठीक है, क्या ताबे गुजर हुए ताल्लुक के कदम का, देखिए शायद क्या कह रहा है, ये यहां पर लिखना है बेटा। ठीक है, क्या ताबे गुजर हुए ताकुल, अकल, अकल ताकुल यानी अकल, शऊर के कदम का। शायर क्या कहते हैं? ए खुदा जिस मकाम इज्जत जलाल पर जलवागर है, यानी खुदा तू, ए खुदा तू जिस, ए यहां पर ए लिखना है। ठीक है, ए खुदा तू जिस मकाम इज्जत और मकाम जलाल पर जलवागर है, वह इंसानी अक्ल और शऊर की रसाई नहीं है। इंसान की अक्ल वहां नहीं पहुंच सकती है, क्योंकि यहां पर इस शेर में इंसान की अक्ल की महदूदियत का जिक्र है। हमारी अक्ल जो है ये बाउंड है भाई, हम इस वक्त चार दीवारी में हैं, हमारी नजरें, हमारी अक्ल, हमारा शऊर नहीं कह सकता कि बाहर क्या है, बाहर कौन है, बाहर क्या चल रहा है। तो हमारी अक्ल जो है ये महदूद है, ये बाउंड है, इसकी एक लिमिट है। तो क्या कहते हैं? क्या ताबे गुजर हुए ताकुल के कदम का, कि इंसानी अक्ल या शऊर की रसाई वहां तक नहीं पहुंच सकती है जहां पर अल्लाह ताला जलवागर है, जहां पर अल्लाह का मकाम है, अर्श है। यानी अक्ल फहम की ताकत, इंसान का जो शऊर है, इंसान की जो अक्ल है, उसकी ताकत वहां पहुंचने से आजिज है, कमजोर है। हमारी अक्ल वहां नहीं पहुंच सकती है, हम ये नहीं सोच सकते हैं कि अल्लाह कैसे है, क्या है। हमारी अक्ल में ये सब चीजें नहीं आ सकती हैं कि अर्श कैसा हो सकता है। ठीक है, जहां तू जलवा नुमा है, ये इंसानी अक्ल की महदूदियत का इजहार यहां पर हो रहा है। क्या कर रहा है? क्या ताबे गुजर हुए, जहां पर अल्लाह ताला है, क्या ताबे गुजर हुए है ताकुल के कदम का, यानी हमारी अक्ल जो है ये वहां पर इसके वहां तक इसकी रसाई नहीं है। हमारी अक्ल, हमारा फहम वहां तक नहीं पहुंच सकता है जहां पर अल्लाह ताला का हकीकी मकाम है, यानी जहां पर अर्श है। अब देखिए, अब मेराज का वाक़या जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर कहा जाता है कि जब सिदरतुल मुंतहा के पास पहुंच जाते हैं तो वहां से फिर जबरील अलैहिस्सलाम को भी कहा जाता है कि भाई आप वापस जाइए, वरना आपके पर जल जाएंगे। उसके बाद अल्लाहु आलम कि पैगंबर साहब ने अल्लाह का दीदार किया या नहीं किया, ये कोई बड़ा, ये हमारे लिए मौजू नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि उस मकाम तक वही पहुंच सकता है जिसको अल्लाह चाहे। तो उसके बारे में कहा जाता है कि पैगंबर साहब वहां तक पहुंचे हैं या पहुंच सकते हैं, चूंकि अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के महबूब के लिए इस पूरी कायनात को बनाया है। ठीक है, इसलिए चूंकि यहां पर मुझे एक हदीस भी याद आई है, एक हदीस में आया है कि अल्लाह, हदीस कुदसी है शायद, हदीस कुदसी है शायद, जिसमें कहा गया है कि इंसान को खालिक पर गौर तफक्कुर नहीं करना चाहिए, बल्कि खालिक की जो क्रिएशन है, मखलूक है, तख्लीकात है, उस पर गौर फिक्र करो। अल्लाह ताला कैसे है, क्या है, किस तरह है, ताकत कैसी है, अर्श कैसा है। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि भाई आप मुझ पर गौर फिक्र मत करो, मैंने जो ये पूरी कायनात क्रिएट की है, इतनी खूबसूरत इसकी रानाई है, इसकी खूबसूरती है, जो तख्लीकात है, ये जो क्रिएशन है, इस पर आप गौर फिक्र करो। इसलिए कहा जाता है कुल सीरो फिल अर्द, आप जाओ, आप सैर तफरी के लिए जाओ भाई, आप वहां पर गौर फिक्र करो, इस खूबसूरती के बारे में आप इबरत हासिल करो, आप नसीहत हासिल करो, आप चीज़ें देखो। अल्लाह ताला पर जब हम गौर फिक्र करेंगे
تو انسان، چونکہ پہلے ہی میں نے کہا کہ انسان کی عقل کیا ہے، یہ محدود ہے، انسان کا علم محدود ہے، ٹھیک ہے. تو چلیے آگے بڑھتے ہیں. بستے ہیں تیرے سائے میں سب شیخ و برہمن. ٹھیک ہے، اے اللہ آپ کے سائے میں سب شیخ یعنی مسلمان، مولوی، امام، یعنی اللہ تعالیٰ کے سائے میں مسلمان بھی بستے ہیں، شیخ مسجد چلانے والے، امام مسلمان، برہمن جو مندروں میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو غیر مسلم ہیں. اے اللہ آپ کے سائے میں سب پلتے ہیں، آپ سب کے پالن ہار ہیں، چاہے وہ کوئی مسلمان ہے چاہے کوئی غیر مسلم ہے. آباد ہیں تجھ سے ہی تو گر دیر و حرم کا، دیر مندر، حرم مسجد. واہ کیا شعر ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ آپ کے سائے میں ہر ایک اپنی زندگی گزار رہا ہے، آپ کا سایہ بستے ہیں تیرے ہی سائے تلے، چاہے مسلمان ہوں چاہے غیر مسلم ہوں، چونکہ ایک ہی کنبہ ہے نا پوری کائنات کے، جو تمام اس کائنات کے جو انسان ہے یہ اللہ کا ایک کنبہ ہے، ایک فیملی ہے، ایک خاندان ہے، کوئی غیر مسلم ہے کوئی مسلم ہے، تو اللہ کے سائے میں سب رہتے ہیں. اچھا، آباد ہے تو اس سے ہی تو گر دیر و حرم کا، جو یہ مسجد کا گھر ہے، جو یہ مندر کا گھر ہے، یہ اللہ کے نام سے ہی آباد ہے. کسی نے آپ کا نام بھگوان رکھا ہے، کسی نے آپ کا نام رام رکھا ہے، کسی نے آپ کا نام اللہ رکھا ہے، کسی نے آپ کا نام خدا رکھا ہے، کسی نے آپ کا نام واحد گرو رکھا ہے. تو یہ تمام نام جو ہیں، تو یہ تمام کام جو ہیں، تو یہ تمام گھر جو ہیں، مندر، مسجد، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے نام سے ہی آباد ہیں. ہر ایک کو یقین ہے کہ بھائی اللہ ہے، ہر ایک کو اس چیز پر یقین ہے کہ بھائی اس کائنات کا چلانے والا ایک ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے ہندوؤں میں ایک بات یہاں پر یاد آ رہی ہے، ایک چھوٹی سی ڈفرنس ہے مسلمانوں اور ہندوؤں میں. اب جو اصل حقیقی معنوں میں جن کو علم ہوتا ہے تو وہ تو حقیقی معنوں میں اللہ کو ایک ہی اللہ مانتے ہیں. ہندو کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ از گاڈ، لیکن مسلمان کہتے ہیں ایوری تھنگ از گاڈز، یعنی جو ایبسٹاف ایسے یہ فرق ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ ہے. لیکن جو چھوٹے چھوٹے بت ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں حقیقی محبوب یا حقیقی جو اس کائنات کا چلانے والا ہے بھگوان ہے، یہ اس تک ہماری رسائی کریں گے. ٹھیک ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ تیری پناہ میں سب لوگ، خواہ وہ مسلمان شیخ ہوں یا ہندو برہمن، سب رہتے ہیں، سب رہتے ہیں. یعنی خدا ہر مذہب و ملت کا رب ہے. دیر یعنی مندر، حرم یعنی مسجد، دونوں تیرے ہی دم سے آباد ہیں. ٹھیک ہے. یہ وحدت ادیان دین کی جمع، تمام مذاہب میں خدا کی وحدت کا پیغام ہے. یاد رکھنا. دیکھیے اس میں بھی وحدانیت کا ذکر ہے، اس میں بھی تصوف کا ذکر ہے، اس میں بھی توحید کا ذکر ہے، کہ اصل میں یہ تمام مذاہب جو ہیں، یہ جو ادیان جو ہیں، ان میں اللہ کی وحدت کا پیغام چھپا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ کے نام سے یہ تمام مندر، مساجد جو ہیں یہ سب بستے ہیں، آباد ہیں. بستے ہیں تیرے سائے میں سب شیخ و برہمن، آباد ہیں تجھ سے ہی تو گر دیر و حرم کا. ہے خوف اگر جی میں تو ہے تیرے غضب کا. اوہو کیا کہہ رہے ہیں؟ غضب سے، یہ یہاں پر لکھنا ہے خوف اگر جی میں تو ہے تیرے غضب سے. اے اللہ اب اگر مجھے کسی چیز کا، انسان کو اگر کسی چیز کا خوف ہے، کسی چیز کا ڈر ہے، وہ اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ غضب کرنے والے ہیں، وہ غصہ جب ہوں گے بندے پر، اے اللہ مجھے اس چیز کا ڈر ہے. کیونکہ مومن کی کوالٹی یہ ہے کہ مومن کو معلوم ہوتا ہے کہ بھائی اگر مجھ سے غلطی ہو گئی تو اس کو خوف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا. اور ڈرنے سے مراد ہے تقویٰ. ڈر کس چیز کا؟ کہ اللہ مجھے اس برائی پر سزا دے گا. یہی پرہیزگاری ہے، یہی تقویٰ ہے، یہی مومن کی صفت ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. اے اللہ ہمیں آپ کے غضب کا ڈر ہے، کیونکہ اللہ کے غضب کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ان بطش ربک لشدید. اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہوگی وہ کافی شدید ہوگی، وہ کافی سخت ہوگی. اے اللہ کیا ہے خوف اگر جی میں، اگر تھوڑا بہت خوف ہے، اگر ڈر ہے میرے سینے میں، میرے دل میں، تو وہ آپ کے غضب کا، کہ کل قیامت کے روز جو ذالک یوم التغابن، جب ہار جیت کا دن ہوگا، جب حساب و کتاب کا دن ہوگا، وہاں پر آپ غضب کریں گے.
आदिल होंगे अल्लाह ताला, वो इंसाफ करेंगे वहां पर, लेकिन जिनके अमाल वैसे होंगे तो उन पर अल्लाह ताला गुस्सा होंगे, उनको उसकी सजा मिलेगी। और दिल में भरोसा है तो तेरे ही कर्म का, लेकिन दोनों चीजें हैं। देखिए मोमिन जो होता है उसको दोनों चीजों का दोनों क्वालिटी जो अल्लाह ताला की, एक क्वालिटी ये है कि अल्लाह ताला जो है वो गजब करने वाले हैं, उनकी पकड़ शदीद होगी, वो गुस्सा करने वाले। अभी तो अल्लाह ताला का गजब नहीं हुआ, अल्लाह ताला के गजब से अल्लाह ताला हमें अपने गजब से बचाए, लेकिन यहाँ से अल्लाह ताला को मुतासिर कर रहे हैं कि ए अल्लाह, लेकिन हमें भरोसा है आपकी रहमत पर, आपके कर्म पर, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो करीम है, अल्लाह ताला जो है वो रहीम है, अल्लाह ताला जो है वो अर्रहमान रहीम है। तो इसीलिए ए अल्लाह, एक साइड से हमें डर है, हम जो ये आमाल कर रहे हैं उनकी हमें सजा मिलेगी, लेकिन दूसरी तरफ हमें भरोसा है अल्लाह पर, क्योंकि अल्लाह ताला की क्वालिटी, अल्लाह ताला की सिफत ये भी है कि अल्लाह ताला करीम है, वो कर्म करने वाले हैं, अल्लाह ताला रहीम है, वो रहम करने वाले हैं। अगर दिल में कोई खौफ है तो वो तेरे कहर व गजब का, और अगर दिल को इत्मीनान है तो तेरे रहम करम पर। वाह, यानी बंदा अपने रब से डरता भी है और उसी पर तवक्कुल भी करता है। ये इश्क और खशियत का इम्तिजाज है, मिक्सचर ऑफ इश्क एंड खशियत। अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला का खौफ, अल्लाह ताला का तकवा, अल्लाह ताला का डर और अल्लाह ताला का इश्क जो है, ये दोनों चीज़ों का एक इम्तिजाज है, मिक्सचर है। तो अल्लाह ताला, एक साइड से अल्लाह ताला का डर है, दूसरी साइड से अल्लाह पर भरोसा है। यही मोमिन की क्वालिटी होती है, सिफत होती है। मानंदे हुबाब, हुबाब की तरह, जो पानी का बुलबुला होता है, उसको जब हम, वो जब पानी से उठता है, उसको जब हम हाथ लगाते हैं, उसकी जो, आप मानिए उसकी जो उम्र होती है, लम्हा होता है, वो बिल्कुल शॉर्ट होता है, वो जल्दी फट जाता है, खत्म हो जाता है। देखो अब यहां पर क्यों कहा है मानंदे हुबाब, आंख तो ए दर्द खुली थी, ए दर्द यहां पर तखल्लुस इस्तेमाल हुआ है। खींचान पर इस बहर में, बहर समुंदर, समुंदर यानी जिंदगी का समुंदर, कायनात का समुंदर, खींचान पर इस बहर में अरसाए अरसा कोई दम का। देखिए, ए दर्द तेरी आंख तो हुबाब, मानंदे हुबाब आंख, आपकी आंख पानी के बुलबुले की तरह है। या ए दर्द तेरी आंख तो हुबाब, बुलबुले की तरह सिर्फ एक लम्हे के लिए खुली। यानी आप इस दुनिया में आए, आप मानिए आप एक लम्हे में जिंदगी गुजार रहे हो, एक लम्हा, एक सेकंड जिसको हम कहते हैं। बुलबुला जो है, जब हम इसको हाथ लगाते हैं जल्दी खत्म होता है। इसी तरह आपकी आंख जब इस दुनिया में खुली, आप जब इस दुनिया में आए, तो उसका लम्हा कितना था, उसकी मुद्दत कितनी थी, उसकी उम्र कितनी थी। ए दर्द, जब आपकी आंख खुली इस दुनिया में, तो आपकी मिसाल किस तरह है, एक हुबाब की तरह, एक बुलबुले की तरह। लेकिन इस कायनात के समुंदर में तुझे रहने का मौका, ये जो कायनात का समुंदर है, ये जो जिंदगी का समुंदर है, इसमें आपको जो मौका मिला है, एक लम्हे से ज्यादा न मिला। यानी जो जिंदगी है ये मुख्तसर है, यानी जो इंसान की हयात है, ये कायनात का जो वजूद है, इसका एक 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 एक, एक लिमिटेड पीरियड है इसका, क्योंकि हर चीज ने फना होना है। यानी जिंदगी जो है बिल्कुल मुख्तसर है, यानी दुनियावी जिंदगी बहुत मुख्तसर है। जैसे पानी पर भरा हुआ हुबाब फौरन खत्म हो जाता है, जिस तरह ये बुलबुला पानी पर होता है, उसकी उम्र बिल्कुल कम होती है। यही मिसाल बुलबुले की के साथ इसको तशबीह दी गई है कि इंसान की जिंदगी वैसी ही है। अगर इंसान को इस चीज पर यकीन होगा, इस चीज पर मुसम्मम यकीन होगा, ईमान होगा, तो इंसान जो है दुनिया की तैयारी के साथ साथ, दुनिया की तैयारी में, दुनिया में इंसान इतना माहूर नहीं होगा, दुनिया की मोहब्बत के साथ इंसान अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारेगा, बल्कि इंसान दुनिया के साथ साथ आखिर की ज़िंदगी की भी तैयारी करेगा। तो क्या कहते हैं कि ए दर्द, जब आपकी आंख क्या है, आपकी आंख तो हुबाब की तरह है, सिर्फ एक लम्हे के लिए खुली। यानी आप जब इस दुनिया में, आपकी ज़िंदगी क्या है, उतनी ही ज़िंदगी है जितना वक्त, जिस वक्त में, जिस लम्हे में एक बुलबुला खत्म होता है, वही आपकी ज़िंदगी। यानी इंसान की ज़िंदगी जो है बिल्कुल मुख्तसर है। तो हम इस दुनिया में, अगर हमें ज़िंदगी अता फरमाई गई है, जिस काम के लिए आए हैं, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, तो वो काम हमें करके जाना है, क्योंकि हमारा जो वक्त है बिल्कुल कम है। आप मानिए एक इम्तिहान हॉल है, इम्तिहान हॉल में आपको एक वक्त होता है, एक मुकर्रर वक्त पर आपने अपना पेपर जो है, पर्चा जो है मुकम्मल करना है।
ना ही आप ज्यादा टाइम ले सकते हैं, आप ज्यादा टाइम नहीं ले सकते हैं कि भाई सर मुझे टाइम दीजिए, नहीं, वहां पर एक प्रोसीजर है, वहां पर एक टाइम है, तो उसी के मुताबिक आपने वो सिलेबस कंप्लीट करना है या पर्चा कंप्लीट करना है, यही जिंदगी है। आपको उतना वक्त दिया गया है, तो इस वक्त में आपने अपना सिलेबस जो आपको दिया गया है कि आप किस तरह जिंदगी का जो जिंदगी किस तरह गुजारोगे, जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है, द वे ऑफ लाइफ क्या है, तो वो आपने पास करना है, वो आप सिलेबस आपने कंप्लीट करना है, उसको आपने याद करके जाना है, उस पर आपने चलना है, अमल करना है, तो कल आपके नताइज जो है वो भी अच्छे होंगे। तो ये एक गजल थी, हो गई एक गजल। अब दूसरी गजल यहां पर गजल नंबर 2। तहमते चंद अपने जिम्मे दर चले, तहमते इल्जामात बदनामियां, ठीक है, तहमत जिस लिए आए थे सो हम कर चले, बेहतरीन शेर है। मीर दर्द इस शेर में फरमाते हैं कि हम पर चंद इल्जामात या बदनामियां लगी, दुनिया में हमने जिंदगी गुजारी, इंसान दुनिया में जिंदगी गुजारता है तो तोहमतों का सामना करना पड़ता है, बदनामियों का सामना करना पड़ता है, लोग इल्जाम लगाते हैं। तो यही कह रहे हैं दर्द कि दुनिया में रहकर क्या फरमाते हैं कि चंद तोहमतें मुझ पर भी लगी, चंद इल्जाम मुझ पर भी लगे, हमने वो भी खुशी से, लेकिन वो इल्जामात, वो बदनामियां, वो तोहमतें हमने खुशी से कबूल की और दुनिया से रुखसत हो गए और इस दुनिया से चल बसे। हम जिस मकसद के लिए आए थे, जिसके लिए आए थे सो हम कर चले, जिस मकसद के लिए हमें अल्लाह ताला ने यहाँ पर भेजा था तो उस मकसद को हम पूरा करके गए, जिस मकसद के लिए आए थे वो पूरा किया और अब रुखसत हो रहे हैं, यानी अब हम इस दुनिया से इंतकाल फरमाने जा रहे हैं। जो जिस मकसद के लिए हमें भेजा गया था वो हमने पूरा किया है, लेकिन दुनिया में हमें लोगों ने इल्ज़ाम भी दिए, दुनिया में हमें लोगों ने बदनामियों से भी नवाजा, दुनिया में हमें लोगों ने तहमतों से भी नवाजा, लेकिन हम जिस मकसद के लिए आए थे वो हम कर चले। जिंदगी है या कोई तूफान है, तो जिंदगी को किसके साथ तशबीह दी है यहाँ पर? तूफान के साथ। तूफान क्या है? तूफान क्या इंडिकेट करता है? मुसीबतें, परेशानियां, मुश्किल, सख्त जिंदगी। तो जिंदगी जो है ये एक तूफान की तरह है, जहां पर गम है, जो पूरा आशोब जिंदगी है, जहां पर दुख है, जहां पर दर्द है, जहां पर तहमतें हैं, जहां पर इल्जाम है, जहां पर बदनामियां है। जिंदगी है या कोई तूफान है? यार ये जिंदगी है या कोई तूफान है? हम तो इस जीने के हाथों मर चले। ओहो हो, जिंदगी जीते जीते हम मर गए, यानी जिंदा रहने के लिए हम मर रहे हैं। या जिंदगी में जो मुसीबतें आई वो हमें रोज मारती हैं। शायर कहते हैं कि जिंदगी इतनी पुरआशोब, बेसुकून, वाह, और पुरखतर है कि लगता है जैसे कोई तूफान हो। मेरी जिंदगी तूफान की तरह गुजर रही है। जिंदगी को यहाँ पर शायर ने तूफान के साथ तशबीह दी है, एक पुरआशोब तूफान, एक बेसुकूनी छाई हुई है। लेकिन हम तो इसी जिंदगी की सख्तियों से घबरा कर, इंसान अपनी सख्तियों से डरता है। कोई इंसान नहीं चाहता कि हमें गम मिले, हमें दुख मिले, हमें परेशानियां मिले, हमें मुसीबतें मिले। तो इंसान इन जिंदगी की सख्तियों से घबरा कर अंदर से मर चुके हैं। इंसान अपने गमों को खा जाता है, इंसान अपने दुख दर्द को पी जाता है, इंसान अपनी मसाइब पर सब्र करता है, बर्दाश्त करता है। लेकिन ये बर्दाश्त का जो मादा इंसान में है, यही इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। इंसान अपने सीने में बहुत सारे मसाइब को, बहुत सारी परेशानियों को, बहुत सारे दुखों को दफन करता है, लेकिन वो दुख अंदर ही अंदर इंसान को खा जाते हैं, खोखला कर जाते हैं। यानी जिंदगी का बोझ ही मौत जैसा बन गया है। वाह, जिंदगी को यहाँ पर एक बोझ कहा है और इसी बोझ की वजह से जो है इंसान की जिंदगी मौत जैसी बन गई है। क्या हमें काम इन गुलों से, फूलों से, हमें क्या काम इन फूलों से? ए सबा कहते हैं असल में बाद नसीम को, सुबह की हवा। आप सिंपल लिख सकते हैं हवा। ए हवा, जिंदगी की हवा, फूल। क्या कह रहा है शायर? क्या हमें काम इन गुलों से ए सबा, जिंदगी की जो हवा चल रही है, ए हवा, ए बाद नसीम, हमें इन फूलों से क्या काम है? फूल जो है इसकी जिंदगी भी मुख्तसर है। फूल जो है एक खूबसूरती की अलामत है, इंडिकेशन है।
لیکن سمبل ہے، لیکن یہ جلدی مرجھا جاتا ہے، یہ جلدی مر جاتا ہے، اس کی خوشیاں مختصر ہے، اس کی مہک مختصر ہے، ایک دم آئے ادھر ادھر چلے۔ یعنی اسی طرح زندگی ہے، جس طرح زندگی میں زندگی کی جو خوشیاں ہیں ایک طرف آتی ہیں دوسری طرف جاتی ہیں، یعنی نہ ہی خوشیوں کو دوام حاصل ہے نہ ہی انسان کے غموں کو دوام حاصل ہے۔ اے صبا صبح کی ہوا، ان پھولوں یعنی حسین چہروں یا دنیاوی نعمتوں، پھولوں کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ان کو ہم سمبلائز یہاں پر سمبل پیش ہوا ہے کہ انسان کی دنیا کی جو خوبصورتیاں ہیں، دنیا کی جو نعمتیں ہیں، دنیا کی جو رعنائی ہیں، کیا کہہ رہا ہے کہ اے صبح کی ہوا، پھولوں یعنی جو دنیا کی حسین چہرے ہیں ان سے ہمارا کیا تعلق ہے، دنیا کی خوشیوں سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ کیوں کہ جو میر درد ہے، میں نے آپ کو کہا کہ اس کی شاعری میں تصوف پایا جاتا ہے، تو تصوف میں جو صوفی لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی معرفت کی خاطر دنیا کی محبت کو ٹھکراتے ہیں، وہ اپنی دنیاوی یا اپنی خواہشات کو قربان کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ یہ تو ایک لمحے کے لیے آتے ہیں اور فوراً بکھر جاتے ہیں۔ یاد رکھنا یہی زندگی ہے، زندگی میں خوشیاں آتی ہیں، زندگی میں خوشیاں جاتی ہیں، یہی زندگی ہے۔ کیونکہ کسی بھی چیز کو انسان کی زندگی میں دائمی حیثیت حاصل نہیں ہے، بلکہ خود انسان کو دائمی حیثیت حاصل نہیں ہے، بلکہ انسان جس کائنات میں ہے اس کو کوئی دائمی حیثیت حاصل نہیں ہے، ہر چیز نے فنا ہونا ہے، تو ہر چیز مختصر ہے۔ ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، قریبی دوست ہوتے ہیں، ماں باپ دوست رشتہ دار بھائی بہن وغیرہ، ہر ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے ہیں، جو ہمارے قریبی ہوتے ہیں، جو ہمارے تصور ہمارے گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ بھئی یہ کبھی ہم سے بچھڑ جائیں گے۔ تو یہی زندگی ہے، آپ کو خوشیاں ملیں گی لیکن ایمان اس چیز پہ رہنا چاہیے، کل یہ خوشیاں لٹ سکتی ہے، کل یہ خوشیاں ختم ہو، ہاں آپ کو غم ملے ہیں، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے، لیکن ایک وقت آئے گا شام کے بعد ہمیں امید ہوتی ہے دن کے آنے کی۔ تو کیا کہہ رہے ہیں یہ شعر، دنیا کی بے ثباتی کہ دنیا جو ہے یہ ختم ہونے والی ہے، دنیا جو ہے یہ فنا ہونے والی ہے، اور لذتوں کی ناپائیداری، دنیا کی جو یہ لذتیں ہیں جن کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، دنیا کی جو نعمتیں ہیں، دنیا کے جو یہ حسین چہرے ہیں، دنیا کی جو یہ خوبصورتی ہے، دنیا کی جو یہ رعنائی ہے، ان کو حاصل کرنے کے لیے انسان کتنی کوشش کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، روز ان کو حاصل کرنے کے لیے انسان اپنا خون پسینہ ایک کرتا ہے، لیکن یہ تمام دنیا کی جو لذتیں ہیں یہ کیا ہے، یہ ناپائیدار ہیں، ان کو کوئی دوام حاصل نہیں ہے، یا دنیا جو ہے یہ بے ثباتی کی زندگی یہاں پر ہم بسر کر رہے ہیں، دنیا جو ہے یہ بھی بے ثبات ہے، دنیا کی بے ثباتی کا یہاں پر ذکر ہوا ہے کہ دنیا کی بے ثباتی اور لذتوں کی ناپائیداری کو بیان کرتا ہے یہ شعر، یعنی کہ دنیا جو ہے یہ ختم ہونے والی ہے، کل من علیہا فان۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ ایک میں دل ریش، نازک دل، زخمی دل، دل ریش کہتے ہیں، زخمی بھی کہہ سکتے ہیں، نازک بھی کہہ سکتے ہیں، نازک دل یا زخمی دل۔ کیا کہہ رہے ہیں، ایک میں دل ریش ہوں ویسا ہی دوست، زخم کتنوں کے سنا ہے بر چلے، یعنی درد فرماتے ہیں کہ میں خود ایک نازک دل، میرا دل خود زخمی ہے، میرے دل میں خود درد ہے، درد فرماتے ہیں کہ میں خود ایک نازک دل رکھنے والا انسان ہوں، اور میرے جیسے ہی دوستوں نے، اور کچھ دوست ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم نے سنا ہے، ایک میں دل ریش ہوں، میرا دل زخمی ہے، میرا دل نازک ہے، ویسا ہی دوست، لیکن کچھ دوست ایسے ہیں جنہوں نے میری طرح کیا کیا، دوستوں نے یعنی ظاہری محبت جتانے والوں نے کئی لوگوں کے دلوں کو زخمی کیا ہے نا۔ کچھ لوگ آپ کو ظاہری محبت دکھائیں گے، ظاہری تعلق آپ کے ساتھ رکھیں گے، لیکن وہ آپ کو اس محبت کے پیچھے وہ آپ کو زخم دیں گے، یعنی ان کی جو خصلت ہوگی وہ منافقوں جیسی خصلت ہوگی۔ تو کیا کہہ رہے ہیں، کئی لوگوں کے دلوں کو زخمی کیا ہے، یعنی جو بظاہر نرم شفیق ہوتے ہیں، جو ہمیں لگتا ہے کہ بھائی یہ سادہ لوگ ہیں، یہ شفیق لوگ ہیں، یہ نرم دل ہیں، لیکن پیٹ پیچھے وہ کیا کرتے ہیں، وہی اکثر دل توڑنے والے نکلتے ہیں۔ لیکن شاعر کہہ رہا ہے زخم کتنوں کے سنا ہے بر چلے، یعنی ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ لوگوں کے زخم بڑھتے ہیں، لیکن اصل میں یہ ان کے دل توڑنے والے ہوتے ہیں، یہی اصل میں منافق ہوتے ہیں، یہی اصل میں انسان کی پیٹھ میں چھرا۔ چلیے شمع کی مانند ہم اس بزم میں،
ہماری مثال ایک شمع کی طرح ہے، ایک بزم ہے، محفل ایک بزم ہے، اس بزم میں میری مثال ایک شمع کی طرح ہے۔ شمع کا کام کیا ہے؟ روشنی بکھیرنا، روشنی عطا فرمانا۔ میری مثال ایسی تھی کہ ایک محفل میں آیا تھا میں، یا ہم کہہ سکتے ہیں دنیا میں روشنی بکھیرنے کے لیے آیا تھا۔ چشم تر آئے تھے، ہماری آنکھیں تر تھی، آنسوں سے دامن تر چلے، لیکن ہم یہاں سے کیا لے کر چلے؟ ہمارا دامن بھی تر ہو گیا۔ ہم اس محفل میں شمع کی طرح روشن ہو کر آئے، پہلے ہی آنکھیں اشک بار تھی، پہلے ہی ہم روتے روتے آئے تھے، اور جاتے ہوئے دامن بھی آنسوں سے بھیگ چکا تھا۔ یہ شعر درد دل اور زندگی کے المیہ کے رنگ کو ظاہر یہاں پر کرتا ہے کہ انسان کا جو دل ہے جس میں درد ہوتا ہے، یا زندگی کا جو المیہ ہے، تو یہ یہاں پر وہی پیغام انسان کو دیتا ہے۔ اس کے بعد والا شعر جو ہے، ساقیہ لگ رہا ہے، ساقیہ لگ رہا ہے چل چلاؤ، کیا؟ رخصت ہونا۔ ساقیہ شراب پلانے والا، ساقی جسے ہم کہتے ہیں جام پلانے والا، ساقیہ لگ رہا ہے چل چلاؤ، اے ساقی لگتا ہے کہ وقت رخصت، چل چلاؤ، لگتا ہے کہ وقت آ چکا ہے۔ ہماری زندگی کی جو ہمیں جو مہلت دی گئی تھی، ہمیں جو مختصر وقت دیا گیا تھا زندگی گزارنے کے لیے، لگتا ہے اے ساقی، لگتا ہے وقت رخصت قریب ہے، ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ جب تک سانس باقی ہے، جب تلک بس چلے، جب تک آپ کی زندگی ہے، جب تک جو آپ کو زندگی دی گئی ہے، تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ یہ سمجھو، آپ روز اپنے دماغ میں یہ چیز، ذہن و دماغ میں یہ رکھو کہ بھائی میری موت قریب ہے، میرا وقت قریب ہے، مجھے اس دنیا کو لوگوں سے رخصت ہونا ہے، مجھے اس دنیا سے انتقال کرنا ہے۔ لیکن جب تک ہمیں زندگی ملے گی، جب تلک بس چلے ساگر چلے، کیا؟ جب تک سانس باقی ہے، ساگر یعنی شراب کا پیالہ بہاتے رہو۔ یہاں مراد نہیں ہے کہ بھائی جب تک آپ کو زندگی ملے آپ شراب پیتے رہو، نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب تک زندگی کی خوشیوں کا موقع موجود ہے، ہمیں ان کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یعنی جب تک ہمیں زندگی دی گئی ہے، ہمیں خوشیاں بانٹنی ہے، ہمیں خوشیاں حاصل کرنی ہے، ہمیں لوگوں کو خوش رکھنا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ شراب یہاں پر یہ لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے شراب کا پیالہ جو ہے جس میں ساقی شراب لاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اے انسان، جب تک آپ کو زندگی ملی ہے، جب تک آپ کو مہلت دی گئی ہے، تب تک اپنی زندگی جو ہے اس میں کچھ کر کے دکھاؤ، اس میں کچھ بن کر دکھاؤ۔ دنیا کے پیچھے کوئی نہ کوئی دنیا میں آپ کوئی چیز کنٹریبیوٹ کرو، آپ لوگوں کے لیے فائدے کے کام کرو، آپ لوگوں کے یعنی وہ آپ کام کرو جس سے لوگ فائدہ حاصل کرے، وہ آپ کام کرو جس کے بعد آپ کا نام بھی باقی رہے، وہ آپ اعمال اختیار کرو، افعال اختیار کرو جس سے آپ کا نام دنیا میں بھی رہے اور آخرت میں بھی رہے۔ تو یہ 2 غزلیں تھی۔ آخری والا شعر، درد اے درد، کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے۔ اے درد، کیا تجھے کچھ پتا ہے کہ یہ لوگ کہاں سے آئے اور کہاں چلے گئے؟ جن کے درد کے بارے میں شاعر واقف تھا، جن کے درد دل کے بارے میں شاعر واقف تھا، کیا آپ کو معلوم ہے یہ کہاں سے آئے تھے اور کہاں چلے گئے؟ نہ آغاز کا پتہ، کب آئے، کہاں سے آئے، ان کا آغاز کب ہوا، نہ انجام کا پتہ، ان کا رزلٹ کیسا آئے گا، ان کا نتیجہ کیسا آئے گا۔ بس ایک ہجوم ہے جو آتا ہے اور جاتا رہتا ہے، یعنی یہی زندگی ہے۔ نہیں معلوم انسان کہاں سے آتا ہے، نہیں معلوم انسان کہاں جاتا ہے، اور یہی زندگی ہے۔ ایک ہجوم ہے جو آتا ہے، جو جاتا ہے، لوگ آتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، تو یہی زندگی کا دستور ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک وقت آئے گا، یہ آنا اور جانا جو ہے ختم ہوگا، یہ آنا اور جانا جو ہے ختم ہوگا۔ تو پہلی غزل کے، اب دیکھیے اس میں جو کوشچن ہے، پہلی غزل کے مطلب میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ ہمیں کہاں طاقت ہے کہ تیرے یعنی خدا کے اوصاف و صفات کو بیان کر سکے۔ اللہ تو وہ ذات ہے جو خود لوح و قلم یعنی تقدیر کا بھی مالک ہے، یعنی تقدیر کا لکھنے والا بھی خدا ہی ہے، اور وہی سب کچھ طے کرنے والا ہے۔ شاعر کے دل میں کس کے غضب کا خوف ہے؟ اللہ کے غضب کا خوف ہے۔ شاعر کہتا ہے اگر دل میں کوئی خوف ہے تو وہ صرف خدا کے غضب کا ہے، یعنی انسان کو اس کی نافرمانی کا ڈر ہوتا ہے۔ اس کے بعد والا دوسری غزل کے مقطع میں
शायर दुनिया की किस हकीकत से रोशनास कराना चाहते हैं, वो क्या क्या शायर दर्द व गम की जो लास्ट वाला शेर है, असल में इसमें वो किस नौयत को बयान कर रहा है। शायर दर्द व गम की नौयत की हकीकत से रोशनास कराना चाहता है कि दर्द गम जो है इसकी हकीकत क्या है, इसकी हकीकत क्या है, उसी से हमें रोशनास कराना चाहता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ख्वाजा मीर दर्द का नोट भी समझ आया होगा। ख्वाजा मीर दर्द की जो ये खूबसूरत शायरी है, तसव्वुफ से बरी पड़ी शायरी, इश्क हकीकी से लबरेज शायरी, मारिफत इलाही से लबरेज शायरी आप सबको समझ आई होगी। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से इस सबक को पढ़ोगे, फिर से इस वीडियो को देखोगे, और नीचे इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी या लिंक में भी या एक कमेंट में भी आपको एक वहाँ पर लिंक मिलेगी, वहाँ से आप ये नोट डाउनलोड कर सकते हो। और बराए करम अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो ताकि वो भी इससे फैज़याब हो सके, वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके। तो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और क्लास में। अस्सलाम वालेकुम।